जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे, हम सब मत्था टेकने जाते हैं माता रानी की या किसी भी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ हमें कैसे दर्शन करना चाहिए, कैसे प्रे करना चाहिए। हम कोई भी विश लेके जाते हैं अपनी, कुछ भी, कई बार हम ऐसे ही चले जाते हैं बस मन की सुकून के लिए, तो हम वहाँ जाते तो हैं पर कैसे जाते। हम बहुत लंबी-लंबी यात्राएँ करके जाते हैं, बहुत प्लानिंग्स करके जाते हैं। जिनको छुट्टियाँ नहीं रहती, बहुत छुट्टियाँ निकाल के, टाइम निकाल के बहुत दूर-दूर जाते हैं ईश्वर के दर्शन के लिए। लेकिन क्या हम सच में दर्शन कर पाते हैं? क्या हम वहाँ जाते हमें कुछ रिज़ल्ट मिलती, कुछ फल मिलती है? जाते तो हैं हम बहुत दूरी की सफ़र तय करके, बहुत टाइम निकाल के, बहुत इच्छाएँ लेके, लेकिन हमें कैसे दर्शन करना चाहिए? सपोज़ आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो, है ना? बांके बिहारी मंदिर में जा रहे हो, तो जो लोग कृष्ण भगवान से जुड़े हैं, वो लोग बांके बिहारी क्या देते हैं, हमें सही बुद्धि देते हैं। और जो लोग बांके बिहारी की, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वो लोग दिल से बहुत हैप्पी रहने वाले होते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। प्यार भरा उनका मन होता है, उनके मन में हर किसी के लिए प्यार होता है बहुत ज़्यादा। जो लोग माता काली के, माँ दुर्गा के दर्शन के लिए जाते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव लोगों से। उनकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई भी तरह का नेगेटिविटी है, तो उससे रिलीफ़ पाने के लिए देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। गणपति देव के दर्शन के लिए इसलिए जाते कि हमारे जीवन में, काम में, हमारी लाइफ में, मन में किसी भी तरह का कोई टेंशन आ रही, स्ट्रेस आ रही है, विघ्न आ रही है, तो हम विघ्नहर्ता गणपति के मंदिर जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं। हमारे मन में शांति मिले, सुकून मिले, जीवन में खुशियाँ आए और हम अंदर से बहुत शांत, पीसफुल हो जाएँ, इसके लिए शिव जी के मंदिर जाते हैं। अलग-अलग रीज़नों से हम अलग-अलग देवी-देवताओं के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, क्योंकि जिस देव के मंदिर में जाएँगे, हम जिस देव से मिलने जाएँगे, जैसी उनकी मतलब नेचर होगा, वही नेचर हमारे अंदर आती है। आदि शक्ति की जाएँगे तो आदि शक्ति वाली नेचर हमारी आएगी, थोड़ी-सी कड़क और ममतामयी भी और मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने की हौसला आएगी तरह-तरह से, इसलिए जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में जाएँगे तो हम हमेशा हँसते-मुस्कुराते खुश रहेंगे। तो अलग-अलग रीज़न से अलग-अलग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मंदिरों में जाके हम करते क्या है, फटाफट भीड़ है, आजकल तो मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही, फटाफट हड़बड़-दड़बड़ करके जाते, धक्का-धुक्की लग के किसी तरह से और जल्दी-जल्दी ऐसे करके जल्दी-जल्दी प्रे बोलते हैं अपना ये और बस चलो। एक्चुअली ऐसे दर्शन नहीं होता है। हम सपोज़ हम किसी इंसान के घर गए, है ना? तो हम किसी भी इंसान के घर जाते हैं, तो बैठते हैं, थोड़ी देर उनकी आई टू आई कनेक्ट करते हैं, उनकी आँखों में देख के कुछ बातें करते, तभी तो क्लोज़नेस फ़ील हुआ। आप किसी के घर जाओ, ठीक है? और उनके सामने भी आप रहो, चाहे उनसे बहुत दूर ही रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसके आँखों में देख रहे हो, दूर से भी अगर उसके आँखों में देख रहे हो, तो वो अपने आप एक कनेक्शन फ़ील होगा, है ना? एक ना चाहते हुए पर भी एक-दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो लोग, एक-दूसरे से बात करना चाहेंगे, एक-दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो हम कभी भी किसी भी मंदिर में जाएँगे ना, उसी तरह हम ईश्वर के पास भी अगर जाते हैं ना, तो आई टू आई कनेक्ट करना चाहिए, चाहे दूर से हो, चाहे पास से हो। हम जब तक उनकी आँखों में नहीं देखेंगे ना, हम उनसे कनेक्शन नहीं बना पाएँगे। पहले के ज़माना में ऐसा होता था कि मतलब आँखों को इतना ज़्यादा सुंदर नहीं बनाया जाता था, कुछ डुप्लीकेट सा करके और आँखों को मतलब बना देते थे मूर्ति में। लेकिन आप नोटिस करना, जितने भी स्पेशल जगह, जितने भी शक्तिपीठ है, जितने भी खास जगह है, जैसे बांके बिहारी में देख लो, माता रानी की शक्तिपीठों में देख लो आप, उनकी बाकी बॉडी की पार्ट भले ही छोटी बनाए या मेंटेन करके बनाए, बट सबसे ज़्यादा उनका फ़ोकस होता है देवी की हो या कान्हा जी की हो या शिव जी की, उनकी आइज़ बड़ी-बड़ी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि भक्त अगर दूर से भी आते हैं, तो बहुत ईज़िली आई टू आई कनेक्ट कर सके और अपने मन की भाव रख सके। ये तो हो गई ने कैसे हमें उनसे कनेक्ट करना है। और हम अगर किसी के पास भी जाते ना, तो कभी भी किसी रिश्तेदार के पास जाओ या किसी के पास भी जाओ, कभी भी खाली हाथ जाने से ना,
वो इतना खुश नहीं होता जब हम कुछ लेके जाते हैं तो उसे खुशी होती है। हम अगर किसी इंसान के पास जाते और खाली हाथ नहीं जाते, तो उसी तरह अगर हम अपने डायटी के पास जाते तो खाली हाथ कैसे जाएँगे? कोई चुन्नी हो गई, कुछ प्रसाद हो गया, ये लेके जाना ही चाहिए हमें उनसे से कनेक्शन बनाने के लिए, मत्था टेकने के लिए एक रिस्पेक्ट होती है, एक कनेक्शन फ़ील होती है ऐसे में, ठीक है? अगर आप ही के घर अगर कोई आ जाए बिना कुछ लिए खाली हाथ ऐसे आ जाए, तो कितना बुरा-सा लगता है ना, स्पेशल फ़ील नहीं होता और जो कोई हमें भले ही कम रेंज का लाए, थोड़ा ही लाए, बट कुछ लेके हमारे लिए आए तो हमें फ़ील होता है, हाँ, मेरे लिए कुछ लाया तो सही। इसी तरह भगवान हमें इतना कुछ दिए होते कि हमारे पास इतनी तंगी नहीं होती कि हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं ले जा सके। सपोज़ आपकी बहुत बुरी कंडीशन है, तो आप जब जा रहे हो, है ना? ज़रूरी नहीं है दिया तो सब उन्हीं का है, ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो। मैं तो जब भी किसी भी मंदिर या मस्जिद सॉरी किसी भी मंदिर या किसी तीर्थ में जाती हूँ ना, भले ही जाने-अनजाने में कुछ लेके जा सकूँ, ना जा सकूँ, लेके तो मैं डेफ़िनेटली जाती हूँ कुछ ना कुछ जब भी किसी मंदिर जाती हूँ। लेकिन सपोज़ किसी भी रीज़न से कोई भी अगर कुछ ना लेके जा पा रहे हो, जहाँ भी वो सबसे सुंदर चीज़ देखे ना सपोज़ हम रास्ते से जा रहे मत्था टेकने माता रानी के, ठीक है? कोई सुंदर सी चूनर दिख गई, सपोज़ वो हमारे बजट से बाहर है। मैं हर किसी इंसान के लिए बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है हर कोई का बजट हो। कई बार हमें ऐसी चीज़ पसंद जाती है जिसे हम परचेज़ कर पाएँ, ऐसी हमारी कैपेसिटी नहीं होती, उस वक़्त हालात नहीं होते। लेकिन ना हम वो चीज़ मानसिक रूप से ये थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ हम अपनी माता रानी को, अपने कान्हा जी को, अपने ठाकुर जी को भेंट करेंगे, तो हम मानसिक कर सकते हैं, हम मन में ये थॉट बना सकते हैं कि ये चीज़ बहुत सुंदर है, ये तो मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी। और वहाँ पे जाके ना ये आप बोलो कि माता रानी ये चीज़ मुझे आपके लिए बहुत सुंदर लगी, ये चीज़ मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, दिया तो आप ही का है लेकिन आप ही को समर्पित करूँ। सपोज़ कोई डायमंड सेट आपने देख ली, ठीक है? कोई डायमंड रिंग आपने देख ली, आपको बहुत पसंद आई वो और आप अपनी माता रानी से बहुत प्यार करते हो, तो वो चीज़ आप वहाँ जाओ और ये चीज़ भाव रखो कि माता रानी मैं आपको समर्पित कर रही हूँ मानसिक रूप से। तो ये जो फल है ना आपका जो भी माता रानी की स्पेशल होती है पसंदीदा चीज़ होती है, त्रिशूल हो गई, कई बार खड्ग होती है, माँ काली के लिए खड्ग होती है, हनुमान जी के लिए गदा होती है, कान्हा जी के लिए मोर पंख होते हैं, बाँसुरी होते हैं, किसी भी रीज़न से कई बार हम जल्दी-जल्दी में रहते हैं ना, वो ले नहीं पाते। तो ऐसे में ना हम मानसिक थॉट क्रिएट करके और उनको अर्पण कर सकते हैं। इससे भी हमें रियल में न समर्पित की, हमने रियल में चढ़ाया, उसका फल हमें मिलता है और हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो जब भी आप दर्शन करने जाओ ना, पहली चीज़ तो आई टू आई कनेक्ट ज़रूर करिए और मानसिक रूप से कुछ चाहे ले जा पाओ या ना जा पाओ, बहुत लोगों को देखती हूँ स्पेशली लड़कों को, वो बस फटाफट तैयार-श्यार हुए और भागते हुए, दौड़ते हुए चले गए, हम तो बस प्रणाम करने आए हैं, मत्था टेकने। चलिए ठीक है, आपका भाव अच्छा है, लेकिन अगर आप ये थॉट अगर क्रिएट कर देते हो साथ में, तो आपको इसका दुगना 3-4 गुना बढ़ के आपको रिज़ल्ट मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी जाओ, तो आप ये चीज़ ज़रूर करो। मैं बार-बार ना मंदिरों में जाती थी दर्शन करने और मैं काफ़ी टाइम ये चीज़ नोटिस की, अलग-अलग रीज़न की वज़ह से लोग ले नहीं जा पाते। तो आप में से जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, डेफ़िनेटली ये चीज़ फ़ॉलो कीजिएगा और आपको इसकी बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। आप सबको पता है, आप किसी भी देव के मंदिर में जाते हो, उनका पसंदीदा चीज़ क्या है ना? सपोज़ एक ना मैं आपको बता रही हूँ एक चलिए आप वो चढ़ा दीजिएगा, ठीक है? आपको जो भी पसंद आए ना, ट्रस्ट कीजिए माता रानी, कान्हा जी, जिन भी देवता के मंदिर जाते हो, वो सच में एक्सेप्ट करते हैं और आपको सच में गुड रिज़ल्ट मिलता है। ये चीज़ मैंने पर्सनली भी अनुभव किया है और मेरे साथ जितने भी मैं एक एस्ट्रोलॉज़र हूँ, तो एस्ट्रोलॉज़र की दोस्ती एस्ट्रोलॉज़र के साथ होगी, जैसे डॉक्टर का डॉक्टर साथ होती है, न आर्मीज़ का आर्मीज़ के साथ होती है, उसी तरह एस्ट्रोलॉज़र्स की बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र्स है होती है। तो हम सब जब बातें करते हैं ना, तो ये चीज़ वाक़ई में सही और सच साबित होता हमने देखा है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ फ़ॉलो कीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त, अपने रिलेटिव और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो भी मतलब ऐसे ही भाग-भाग के जाते हैं। जैसे लड़के जाते हैं ना, संडे को बहुत मुश्किल से टाइम निकाला, मंडे को बहुत मुश्किल से टाइम निकाला, भाग-भाग के जा रहे, बस हाथ जोड़ के मत्था टेक के आ रहे।
उनके साथ ऐसे ये वीडियो शेयर कीजिए और आप भी पुण्य का भागीदार बनिए और अपने दोस्तों को भी पुण्य का भागीदार बनाइए। और मेरी ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे देखते रहिए। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।